दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं कीर्ति मिश्रा जी। हम लोग बात करेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे, तमाम लोग उससे प्रभावित भी होते हैं और जो उपाय बताए जाते हैं उनको करते भी हैं। कई बार वो उपाय उल्टे पड़ते हैं और उन पे भारी पड़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। कीर्ति जर्नलिस्ट हैं और उनकी अपनी एक राय है कि इस तरीके के वीडियोस के क्या गलत प्रभाव यूथ पे पड़ रहे हैं। तो इस बारे में आज कीर्ति से बात करेंगे कि क्या उन्होंने समझा है कि इस तरीके के वीडियो कैसे नुकसान दे हो रहे हैं नई पीढ़ी के लिए। कीर्ति, बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं। मैं 2017 से ग्रेजुएशन शुरू किया था, उसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट किया है हाल ही फिलहाल में। और एज अ जर्नलिस्ट मैंने फ्रीलांस के तौर पे भी काम किया है, एंकर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रही हूँ। एक बड़ा नाम बनाने की जदोजहद में लगे हुए हैं। जल्दी कुछ ना कुछ होगा। तो इस दौरान आपने देखा कि जो सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टा है, फेसबुक है, तो वहाँ पे रील्स या वीडियोस के जरिए अलग अलग तरीके की बातें एस्ट्रोलॉजी को लेकर कही जाती हैं। क्या वो अनुभव है, थोड़ा बताइए। ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि बहुत सारे नए नए एस्ट्रोलॉजर्स निकल के पॉपअप हो रहे हैं अपने इंस्टा फेसबुक पे, हर जगह डाल लेंगे उपाय करो, हरे पंच से लिखो तो आपका धन बरसेगा, बे लीफ पे नंबर लिख दो तो माता लक्ष्मी स्वयं चल के आएंगी। इतना आसान होता तो पूरी जनता यहाँ अमीर बनी बैठी होती है। और विधि के विधान को काटना इतना आसान नहीं है। यदि ये सब पॉसिबल होता तो जो कृष्ण जी भगवान के अवतार थे, कान्हा जी जो धरती पे आए थे, वो महाभारत रोक चुके होते, बट नहीं। लेकिन आजकल ये जो नया सा होता नहीं, नया सा ट्रेंड, एक नया सा चस्का लगा कि एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे, अपना भविष्य बताएंगे। अरे आजकल वो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ का से कौवा पता होता है, वो भी कुंडली की परिभाषा बता रहे हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अरे उन्हें खुद नहीं पता है कि वो ये एस्ट्रोलॉजी के करियर उनका चलेगा भी कि नहीं चलेगा। वो बस आ गए हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने सभी दर्शकों को, पूरी जनता को बताना चाहूँगी कि 2 मिनट में कोई पंडित आपकी कुंडली नहीं पढ़ सकता। सबके ग्रहों की चाल समझनी पड़ती है, उनकी डिग्रीज जाननी पड़ती है, कौन सा प्लैनेट क्या काम करता है। और ये एस्ट्रोलॉजी ऐप बने हुए हैं, उसमें आपको प्रलोभन देते हैं कि 2 मिनट में फ्री चैट, 2 मिनट की, आपको 2 मिनट में वो क्या बता देंगे और 2 मिनट में वो कुंडली पढ़ने ही में ही लग जाएगी। वैसे तो 1 घंटा लगता है हर एक चार्ट को पढ़ने में, किसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसके क्या प्रभाव होंगे और क्या नहीं होंगे, ये सब जानने में एक पंडित को 1 घंटा आधा घंटा लग जाता। बहुत अनुभवी होगा तो वो आपको लगन कुंडली पढ़ के आपको बता देगा, वो भी पूरा जीवन का एक साथ। ये नहीं कि कल आने वाले समय में क्या होगा, कल आने वाले समय में क्या होगा ये बताने के लिए उस पंडित को टाइम चाहिए। और ये 2 मिनट में आप 4 रुपए दीजिए तो आपका ये बताएंगे, फिर रिचार्ज कीजिए, उसके बाद कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में पैसे चले जाते हैं। और सब ये जो स्कूल के बच्चे हैं जो प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, अरे मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, और जाते हैं पंडित जी बताइए मेरा एक्स वापस आएगा। अरे वो एक्स आपके लिए बना ही नहीं था तो वापस कैसे आएगा। और उपाय क्या क्या बताते हैं, थोड़ा सा बताइए। अभी एक बहुत फनी उपाय था कि 2 चड्डियों को मिला के रख दीजिए तो आपका एक्स वापस आ जाएगा। ये सबसे कहाँ से लाते हैं ये लोग उपाय, भगवान जाने, मुझे खुद नहीं पता। इन उपायों से कुछ नहीं होगा। यदि आपकी किस्मत में होगा तो मिलेगा, क्योंकि और ये मैनिफेस्टेशन का भी बहुत चल रहा है कि सुबह उठ के मैनिफेस्ट करेंगे। अरे जब आपके ग्रह ही नहीं अच्छे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे मैनिफेस्ट होगी? आपका जो भी काम होगा वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? उसके लिए भी तो ग्रहों का सही होना सही है, और वो आपके हाथ में नहीं है। ये ब्रह्मा की रचना है। लेकिन ये सोशल मीडिया के आने के पहले भी तो इस तरीके से होता था, लेकिन तब प्रचलित कम था। हाँ, तब प्रचलित कम था और तब के टाइम में लोग थे, तब के टाइम में साधना थी, भक्ति थी, शक्ति थी। लोग एकदम बढ़ती उम्र 60-50 साल तक का वो लोग साधना करते थे, उनके पास वो शक्ति आ जाती थी। मेडिटेशन से बुद्ध जी को एनलाइटमेंट कैसे मिला? उनके जो चक्रास एक्टिवेट हुए, 7 चक्रा एक्टिवेट हुआ, तब जाके वो बुद्ध जी बने। तो तब के ज़माने की बात अलग थी। उन्होंने वो शक्ति अर्जित कर रही होती है और वो जो कहते थे वो बात सत्य हो जाती थी, क्योंकि उनके पास वाक योग करके कुछ है, वो होता था।
तो उनकी बात, और अभी के टाइम में छोटे छोटे नए नए जो अभी धरती से उगे तक नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। एक ऐप था, वहाँ पे जाके मैंने चेक किया, ऐसे ही रैंडमली मैं चेक करती रहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। तो मैंने देखा है 3 जगह मैंने बात की थी, तीनों जगह उन्होंने मेरी जो कुंडली बना के भेजी थी, वो जो कुंडली क्या, मैंने एक रैंडम नंबर डाला था चेक करने के लिए, और तीनों कुंडलियाँ अलग थी, उनके जो ग्रह की पोजीशंस थे वो अलग थे, वो भी लगन कुंडली। लगन कुंडली के कभी प्लैनेट्स बदलते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आपने 3 जगह भेजी तो उसके 3 उन्होंने उपाय बताए? हाँ, उपाय नहीं, उन्होंने जो कुंडली उपाय तो 2 मिनट में उपाय नहीं बता सकते ना। वो कह रहे उपाय बताने के लिए आप 50 का रिचार्ज कीजिए, कहते हैं 10 का रिचार्ज कीजिए और रिचार्ज के नीचे नीचे 50 लिखा रहता है। अगर 50 रुपए का रिचार्ज करेंगे वो भी खत्म हो जाएगा 16 मिनट में। तो ये पैसा ऐंठने का तरीका, एक नया धंधा है। आपको कैसे लगा कि हम इस पे बात करें और लोगों को अवेयर करें? मुझे ये तब महसूस हुआ जब एक स्कूल की बच्ची ने अपने 5 उंगलियां काट के भगवान को अर्पित कर दी थी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। छोटी सी बच्ची थी, और भगवान अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि आप अपनी बलि दीजिए। जब हमारे हाथों में 9 ग्रह निहित हैं, तो क्या भगवान हमसे कहेगा कि तुम अपने ये हाथ काट दो और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? कैसे कोई अपने बच्चों को कष्ट दे सकता है? जब पामिस्ट्री होती है, हाथों में रेखाएं पढ़ी जाती, ये केतु, ये सूर्य, ये जुपिटर, तो है तो प्लैनेट हमारे हाथों में ही है ना। तो कैसे, तो ये जो बेवकूफ़ बना के ये हम कोई वो काली, वो क्या ब्लैक मैजिक तो कर नहीं रहे हैं, और कोई ऐसी काली शक्ति अर्जित करने की कोशिश तो कर नहीं रहे कि आप उंगली काट के दो। ये अघोरियों का काम होता है, ये उन लोगों का काम होता है जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं, वो उन शक्तियों, काली शक्तियों से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये उन लोगों का काम है। हम लोग सीधे साधे लोग, अगर हम सिर्फ राधा नाम भी जपते हैं तो वो हमारे लिए बहुत है। हमें किसी भी प्रकार की पूजा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके आचरण सही है, आपकी नियति सही है और नीति सही है, अगर बाकी चीज़ें सही है, तो फिर ये आप उंगली, उस बच्ची ने जो उंगली काट के अर्पित कर दी, वो इंसिडेंट देखने के बाद से मेरे मन में था कि मुझे ये ऐसा कोई पॉडकास्ट करना है या तो ऐसा वीडियो बना के डालना है कि आप नहीं बदल सकते। आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, यदि आपके भाग्य में होगा तो वो अवश्य मिलेगा। भाग्य का लिखा कहीं जाएगा नहीं। आपके हिस्से की खुशी अगर आपकी है तो वो आपके पास आएगी, और ये तभी आएगी जब आप निश्चल होंगे। अच्छा, लेकिन इसमें लड़कियों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, को उपाय लड़कियों को लेके ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि लड़कियां वनरेबल होती हैं ना, उनका वो सॉफ्ट माइंड होता है। समाज हमारा ऐसा रहा है कि लड़कियों पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आजकल जो लव अफेयर जल्दी हो रहे हैं, क्या उसका भी है? क्योंकि बहुत सारे हमने वीडियो देखे कि वहाँ उनके टिप्स दिए जाते हैं कि आप ये कर लीजिए तो आपका लव अफेयर सही हो जाएगा, या जो नाराज़ है दोस्त वो वापस आ जाएगा। ये सब सॉफ्ट टारगेट हैं। प्रेम तो होगा, इंसान है, बच्चा है, ये सब ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर वीडियोस रिलेशनशिप को लेके ही आते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कृष्ण जी प्रेम की परिभाषा रच के गए हैं, तो प्रेम तो इंसान करेगा, पर उस प्रेम को पाने के लिए आपको इतने ये सब करना पड़े तो वो मोहब्बत ही कहाँ है। और यदि आपकी मोहब्बत है तो फिर किस्मत में होगा तो आएगा। तो देखिए, जिस तरीके से आप वीडियोस देखते हैं इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे, उनके पीछे कुछ आर्थिक कारण होते हैं, उनकी कहानी कुछ और होती है, और हम आप जैसे लोगों को एक इमोशनल जाल में डाल के कुछ फ़ायदे लोग कमाते हैं। हालांकि पहले भी होता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में इसमें बाढ़ आ गई है। हर आदमी एस्ट्रोलॉजर हो गया है और वो अपना ज्ञान सुबह से लेकर शाम तक बांटता रहता है। और कुछ कहना चाहती? बच्चों से बस यही कहना है, स्कूल गोइंग बच्चों को, कॉलेज जाने वाले, कि इन सब पचोड़ों में ना फंसें, कैरियर पे फोकस करें। क्योंकि मेन क्या है, माता पिता इतना पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ये देखने के लिए तुम अपनी 4 उंगली अर्पित कर दो। इन सब चक्करों में ना फंसे, और ये ऑनलाइन ये ऐप के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। इन्होंने क्या सिद्धि की है, क्या पढ़ाई की है, कितना पढ़ा है, गए हैं BHU से थोड़ा बहुत पढ़ के चले आए, थोड़ा बहुत बता लेते हैं कि ये प्लैनेट इस काम आता है, ये प्लैनेट इस काम, डिग्रियां याद कर ली। अरे वो कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी तो नहीं पता, और तुम उनकी प्रेडिक्शन के चक्कर में बैठे हो। उन्होंने कहा था ठीक हो जाएगा, अरे नहीं ठीक हुआ तो क्या करोगे? तुम्हारे उस ठीक हो जाने के चक्कर में कुछ इधर गलत हो गया तो क्या तुम उसको कवर अप कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो अपने पर भरोसा रखिए। यदि आप चाहते हैं कुछ करना तो खुद पे, आप अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं हैं। दुनिया में कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और खुद से लड़ना सीखें, सही कर्म करें, अपने पे भरोसा करें, मेहनत पे भरोसा करें, जो होगा वो अच्छा होगा। और इस तरीके के जो माया जाल हैं इनमें न फंसें। हम लोगों के पॉडकास्ट का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को उस माया जाल से बचाया जा सके। कीर्ति, बहुत शुक्रिया आपका,
और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते हैं। धन्यवाद।